नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाले 3 ऐसे संकेतों के बारे में जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी शादी कैसे घर में होगी और आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके पार्टनर के साथ और घर वालों के साथ। इसी के साथ आपको 3 ऐसे संकेत भी बताएंगे जिससे कि आने वाले समय में आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे 3 पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट आप जान सकते हैं आपके बुध पर्वत से। बुध पर्वत जो बनता है आपकी छोटी उंगली या फिर पिंकी फिंगर के नीचे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक रेखा जो है कुछ इस प्रकार हार्ट लाइन की ओर झुकती हुई नज़र आती है। और अगर आपके बुध पर्वत पे भी इस प्रकार से रेखा आपकी हृदय रेखा की ओर झुकी हुई है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दर्शाता है आपके पार्टनर के साथ और आपके घर वालों के साथ। आपको कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको शादी के बाद नया कार्य शुरू करना है या फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाना है तो आपको सपोर्ट भी मिलता है आपके पार्टनर की तरफ से और फैमिली की तरफ से। इसके बाद दूसरा संकेत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा ये किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, बस अगर ये आपकी हार्ट लाइन तक ही पहुँच रही हो। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं ये तो आगे बढ़ चुकी है जो कि शनि पर्वत तक जा रही है, पर अगर आपके हाथ में ये हार्ट लाइन तक ही जा रही है तो दोस्तों ये एक लकी साइन है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में हमें दिल से दिल का रिश्ता देखने को मिलता है आपके पार्टनर के साथ। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपके करियर की फील्ड में ही आपको पार्टनर मिल जाता है। मतलब कि आप साथ मिलके आगे कार्य को बढ़ाते हैं और उसमें तरक्की भी पाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा संकेत, जिसको जानने के लिए आपको देखना है अपना गुरु पर्वत जो बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पर। इसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं। अब अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं जहाँ पर आपको बताया है कि हार्ट लाइन अगर आपकी इस प्रकार से गुरु पर्वत तक जा रही हो तो ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। जैसे कि आप इस हाथ पे देख भी पा रहे हैं कि हार्ट लाइन जो है यहाँ पर हमें गुरु पर्वत तक जाती हुई नज़र आती है। अब ये तो दोस्तों नॉर्मली हाथों में आपको देखने को मिल ही जाएगा। बात आती है यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट की कि यहाँ पर अगर आपके गुरु पर्वत पे इस प्रकार से क्रॉस का साइन बन रहा है तो ये एक भाग्यशाली संकेत है दोस्तों। फिर चाहे आपके गुरु पर्वत पे हार्ट लाइन आ रही है या नहीं आ रही है, ये साइन आपके जीवन में एक लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ के संकेत को दिखाता है। ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ आपको इसलिए बना के दिखा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो अगर आपके हाथ में भी इनमें से कोई पॉसिबिलिटी मैच कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 3 पॉजिटिव पॉइंट्स की। अब हम जानेंगे 3 नेगेटिव पॉइंट के बारे में जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपकी शादी में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी आपको शुरू करनी है आपकी बुध पर्वत से ही, जहाँ से हमने जाना था पहला पॉजिटिव पॉइंट। तो जैसे कि आपको बताया था कि अगर आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से रेखा आपकी हार्ट लाइन की ओर झुकी हुई है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। पर अगर यही रेखा का मुख ऊपर की ओर है या फिर ये कहिए कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी छोटी उंगली की ओर जा रहा है तो जो भी आपको बातें बताई थी बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपके मनमुटाव रहते हैं, किसी विचार पे मतभेद रह सकते हैं, या फिर ये कहिए कि आपकी बनती नहीं है। इसके बाद आता है दूसरा संकेत, जिसको जानने के लिए आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से हार्ट लाइन बनी हुई है, अब ये तो हो गई एक सिंगल हार्ट लाइन, पर इसमें से अगर एक और रेखा डिवाइड होती है और वो आपके मंगल पर्व तक चली जाती है, मंगल पर्व जो बनता है आपके हाथ में यहाँ पर, तो दोस्तों ये आपके जीवन में
एक मांगलिक दोष के रिलेटेड संकेत को दिखाता है। और मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है दोस्तों जो आपकी शादी होने में या फिर रिश्ते की बात पक्की होने में बाधा को दिखाता है। बार बार विलंब आते रहते हैं, रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, टल जाती है, बात आगे बढ़ जाती है, जिस वजह से आपकी शादी में देरी हो जाती है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से हार्ट लाइन आपके मंगल पर्वत तक जा रही है, अब चाहे ये दो मुखी है या फिर सिंगल हार्ट लाइन भी अगर मंगल पर्वत की ओर जा रही है, तो ये आपके जीवन में मांगलिक दोष के रिलेटेड संकेत को दिखाती है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस प्रकार से अगर आपको भी ये संकेत आपके हाथ में नज़र आता है तो मांगलिक दोष का निवारण जरूर करवाएं, जिससे कि आने वाले समय में आप बाधा से मुक्त हो पाएं। आप चाहे तो ये उपाय हमसे भी करवा सकते हैं, विधि पूर्वक इस समस्या का समाधान किया जाता है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जान लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको उसके लिए देखना है अपना शुक्र पर्वत। अब यहाँ पर अगर आप सीधा हाथ करेंगे और अगर आपके शुक्र पर्वत पे इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा हैं, गहरी हैं, वर्टिकल लाइंस के मुकाबले, वर्टिकल लाइंस जो आपके शुक्र पर्वत पे कुछ इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती हैं, अगर इन रेखाओं से ज़्यादा ये लेटी हुई रेखाएं हैं तो दोस्तों ये आपके जीवन में ग्रह क्लेश के संकेत को दिखाती हैं। जी हाँ, यहाँ पर झगड़ा होता रहता है, अब चाहे आपके पार्टनर के साथ हो या फिर आपके घर वालों के साथ हो, यहाँ पर रिलेशनशिप हमें कमज़ोर नज़र आता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में अपने रिश्ते को समय दें। कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए हर रिश्ते में करना ही पड़ता है, थोड़ा अपने आप को भी बदलने की कोशिश करें, सिचुएशन के हिसाब से आपको ढलना आ जाएगा और आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने शुक्र पर्वत से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पैसा कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताए 3 पॉजिटिव पॉइंट और 3 नेगेटिव पॉइंट आपकी शादी के रिलेटेड। अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।